मान लीजिए आपका ये 10 बीघा का आपका खेत है। आपके खेत हैं जो 10 बीघा की आप लैंड होल्डिंग आपकी है। 10 बीघा में आप ऐसा है कि खेती करते थे, ठीक है, खेती करते थे, गाय भैंस भी रखते थे, बकरी भी रखते थे। गाय भैंस बकरी अपने घर के सराउंडिंग रखते थे, खेत पर नहीं रखते। घर के सराउंडिंग एक भैंस रख लिए, गाय रख लिए, एक बकरी दो बकरी रख ली, इस तरह से आदमी जीवन जीता था। लेकिन आईएफएस में आपको जितने भी काम करने हैं वो इस फार्म पर कर, घर पर नहीं, और एक दो नहीं करने हैं, आपको लार्ज स्केल में करना है। इसका रेशियो क्या है, इसका सिस्टम क्या है? 80 अनुपात 20। 80 क्रॉप की एरिया होगी और 80% और अदर इंटरप्राइजेज 20%। अदर इंटरप्राइजेज में क्या क्या? पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, डेयरी हो गया, लाइव स्टॉक। ठीक। अब इसको आपको सिस्टम से करने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इसका कुछ सिद्धांत, इनहांस द प्रोडक्टिविटी, पहला उद्देश्य आपको अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी क्या करना है? इनहांस करना, बढ़ाना। इनहांस द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आप चाहें तो कहीं नोट कर लें, फिर आपको काम है। अभी आपको बनाना पड़ेगा, शायद आप लोगों से भी चर्चा किए होंगे सर, हमसे डिस्कशन हुआ है कि आपका ब्रोचर तैयार होगा इस साल। यस सर। और करीब 20-25 पेज का ब्रोचर होगा। तो ब्रोचर में जो लोग यहाँ लेक्चर देंगे, आप सुनेंगे, समझेंगे, और जो आप देखेंगे घूम कर, अभी तो देखे नहीं घूम कर, जो भी आप देखेंगे उसके फोटोग्राफ्स और उस बारे में आप क्या देखे क्या समझे उसको लिख करके आपको सबमिट करना पड़ेगा, करेक्शन होगा, फिर फाइनली वो तैयार। तो आप जो कुछ यहाँ बताया जाए उसको लिखते जाइए। दूसरा है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी फसल अवशेष हो आपके फार्म का, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी वेस्ट फार्म से निकल रहा वो आपके खेत में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, चाहे आप FIM धान का पुआल हो, चाहे सरसों का डंठल हो, चाहे मुर्गी की खाद हो, जो भी निकल रहा है वेस्ट, उसका वेस्ट मैनेजमेंट से। नंबर 3 कहाँ थे भैया? सो नहीं, फर्स्ट था इनहांस द प्रोडक्टिविटी, सेकेंड क्या था? थर्ड है जनरेशन ऑफ कंटिन्यूअस इनकम होल राउंड ईयर। जनरेशन द इनकम होल राउंड, ऐसा हो कि हर समय आपके पास आपके फार्म से पैसा मिलना आए। ऐसा ना हो कि 6 महीने में एक बार पैसा, साल भर में एक बार पैसा, रेगुलर पैसा आता है आपके पास। अगला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटरप्राइजेस। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड ऑफ ऑल इंटरप्राइजेस। लास्ट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट।
सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप में आप सीरियल लेंगे ही, ऑयल सीड, पल्सेस, फूडर क्रॉप, वेजिटेबल, फ्रूट, और जो फर्नीचर की लकड़ियां हैं जैसे शीशम है, सागौन है, इसको भी आप लगाएंगे। सीरियल, ऑयल सीड, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट और कुछ इमारती लकड़ी। और इस फार्म का जो फेंसिंग होगी, ठीक है, फेंसिंग ये बायो फेंसिंग होगी, बायो फेंसिंग। बायो फेंसिंग में सबसे अच्छा उदाहरण कोई बताए?